हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मैथ्स लर्निंग चैनल में। और आज हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो इस तरीके से है कि शो दैट लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी कॉस ए टी इक्वल होता है ए पी स्क्वायर माइनस 2a² अपॉन पी की पावर 4 प्लस 4a की पावर 4। एंड इसका सेकंड पार्ट है कि लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी साइन ए टी इक्वल होता है 2a² पी अपॉन पी की पावर 4 प्लस 4a की पावर 4। सो ये जब आता है तब ये दोनों ही पार्ट पूछे जाते हैं। सो देख लेते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एमएससी में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि सिंस दोनों का एक ही सॉल्यूशन है, सो इधर देख लेते हैं, हमें निकालना है लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी कॉस ए टी, और इधर निकालना है हमें लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी साइन ए टी। सो यहाँ भी साइन हाइपरबोलिक ए टी है, यहाँ भी साइन हाइपरबोलिक ए टी है। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक फंक्शन मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, और हम एफ टी मान लेते हैं साइन हाइपरबोलिक ए टी, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम जानते हैं कि लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी, हम जानते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला इसका होता है ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हम आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। हम जानते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से अगर हमारे पास लाप्लास ऑफ एफ टी अगर हमें पता है और अब वो एफ पी है, देन लाप्लास ऑफ, अगर हमें लाप्लास निकालना है ई की पावर ए टी एफ टी का, तो ये इक्वल होता है एफ टी माइनस ए। अगर ई की पावर ए टी एफ टी निकालना है तो यहाँ पर पी की जगह बस पी माइनस ए कर देते हैं। तो ये हमारी होती है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो इसको यूज़ करके हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो हम निकालना शुरू करेंगे, देयरफॉर लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी और ई की पावर आयोटा ए टी की वैल्यू हम निकालना शुरू करेंगे। सिंस हम जानते हैं कि हमारे पास एफ टी मतलब लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी मेरे पास ये है, तो बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ई टी ई टू दी पावर आयोटा ए टी की वैल्यू क्या आ जाएगी। मुझे बस p की जगह क्या करना है, p माइनस, यहाँ पर a की जगह आयोटा a है तो मैं यहाँ पर p की जगह p माइनस आयोटा a कर दूंगी। तो मेरे पास आ जाएगा, मेरे पास ये बनेगा a अपॉन p की जगह कर दूंगी मैं p माइनस आयोटा a का होल स्क्वायर और माइनस का a स्क्वायर। नाउ इसको हम आगे सॉल्व करेंगे फर्दर। तो ये मेरे पास आ जाएगा a अपॉन, इसका मैं स्क्वायर खोलूंगी तो मुझे पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर, तो यहाँ आएगा p स्क्वायर माइनस का 2ab, तो यहाँ आएगा 2p और इंटू आयोटा a, और प्लस का b स्क्वायर मतलब आयोटा स्क्वायर a स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर a स्क्वायर, और यहाँ पर मेरे पास पीछे है माइनस का a स्क्वायर। फिर इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगी तो आएगा a अपॉन पी स्क्वायर माइनस 2pa आयोटा लिख सकती हूँ इसको मैं, 2pa आगे लिख दिया और आयोटा पीछे लिख दिया है। मैं जानती हूँ कि सिंस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो मैं यहाँ पर प्लस आयोटा स्क्वायर इधर आ जाएगा मेरे पास माइनस का 1, तो यहाँ पर माइनस का a स्क्वायर बनेगा और यहाँ पर है माइनस का a स्क्वायर। तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा a अपॉन पी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर मैं आगे ही लिख देती हूँ इसको, पहले मैं लिख देती हूँ -2pa आयोटा और माइनस माइनस प्लस होता है तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, बस लेकिन माइनस का साइन लगेगा तो माइनस का 2a स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए मैं p स्क्वायर और 2a स्क्वायर को संग में लिखूंगी और माइनस का 2pa आयोटा को मैं पीछे लिख दूंगी। तो इसको हम लिखेंगे a अपॉन पी स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर, ये मैं एक ब्रैकेट में लिख देती हूँ, और मेरे पास आ जाएगा माइनस का 2pa आयोटा। अगर मुझे इसको फर्दर सॉल्व करना है तो मुझे इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। इसको रैशनलाइज करने के लिए मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देती हूँ। यहाँ पर लिखा है पी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 2pa आयोटा, तो मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगी पी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है तो प्लस 2pa आयोटा से, जिससे वो नीचे से आयोटा खत्म हो जाए। तो ये नीचे ऊपर नीचे सेम से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा प्लस का 2pa आयोटा। नाउ इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मेरे पास बन रहा है, यहाँ पर a का मल्टीप्लाई मैं इस पूरे में करूँगी तो ये आएगा मेरे पास a
और ब्रैकेट इनटू लगा देती हूँ और यहाँ आएगा पी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर और प्लस का 2pa आयोटा। सिंस ये क्या लिखा है, अगर मैं इसको पूरे को a मान लूँ और इसको b मान लूँ, यहाँ पर भी a लिखा है लेकिन प्लस का b लिखा है। मैं जानती हूँ कि a माइनस b a प्लस b इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये मेरे पास बनेगा a स्क्वायर मतलब p स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास बनेगा p स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2pa आयोटा का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास बनेगा 2pa आयोटा का होल स्क्वायर। इसको मैं आगे फर्दर सॉल्व कर लेती हूँ। तो मेरे पास आएगा a मैं ऐसे ही छोड़ रही हूँ, तो ये आएगा मेरे पास p स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2pa आयोटा और यहाँ पर आएगा अपॉन, इसको मैं यहाँ पर ब्रैकेट खोल लेती हूँ। तो मेरे पास बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर मतलब p स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो मतलब p की पावर 4 माइनस का 2ab। तो मेरे पास आएगा 2a है मेरे पास p स्क्वायर और b क्या आएगा 2a स्क्वायर इंटू 2a स्क्वायर फिर प्लस का b स्क्वायर। तो b स्क्वायर अगर मैं 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर करूँ तो 2 स्क्वायर मतलब 4 और a स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा a की पावर 4 और माइनस का इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 स्क्वायर आएगा सबसे पहले 4, p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर फिर a स्क्वायर और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर। फिर इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा मेरे पास a p स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2pa आयोटा अपॉन ये आएगा p की पावर 4 माइनस 2 2 जा होता है 4 और यहाँ बचेगा p स्क्वायर a स्क्वायर प्लस का 4a की पावर 4 और यहाँ से हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर -1 होता है, यहाँ -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये मेरे पास बचेगा प्लस का 4p स्क्वायर a स्क्वायर। सिंस ये माइनस का 4p स्क्वायर a स्क्वायर है, ये प्लस का 4p स्क्वायर a स्क्वायर है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मेरे पास बचेगा a और ये बचेगा p स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस का 2pa आयोटा अपॉन नीचे बचेगा मेरे पास p की पावर 4 प्लस 4a की पावर 4। सिंस मैं यही चाहती थी कि नीचे से आयोटा वाला टर्म खत्म हो जाए। सिंस यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक at e टू द पावर आयोटा at। सिंस आई want to find the value of Laplace of sin hyperbolic at cos at and Laplace of sin hyperbolic at sin at and अभी मेरे पास Laplace of sin hyperbolic at e to the power iota at की वैल्यू ये आ चुकी है। तो मैं इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए ये आयोटा वाला टर्म को अलग कर दूंगी और रियल पार्ट को अलग कर दूंगी। तो इसको भी मैं खोल लेती हूँ। ये आ जाएगा मेरे पास लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक at। सिंस मैं जानती हूँ कि e की पावर आयोटा at हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ चुके हैं कि हम जानते हैं कि मैं इधर लिख देती हूँ कि e टू द पावर आयोटा थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मैं जानती हूँ कि ये ऐसा होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, e की पावर आयोटा at है यहाँ पर, तो इसको मैं लिख सकती हूँ कॉस at प्लस आई साइन at। यहाँ पर थीटा लिया, यहाँ पर at है, तो ये मेरे पास ये वाला फॉर्म बनेगा और यहाँ पर इक्वल आ जाएगा। मेरे पास आ रहा है a p स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर और प्लस का 2pa आयोटा अपॉन p की पावर 4 प्लस 4a की पावर 4। नाउ इसको मैं ब्रेक कर लेती हूँ। तो ये आ जाएगा लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक at और इसमें मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगी तो आएगा कॉस at और फिर इसका इसमें करूँगी तो आएगा प्लस का आयोटा साइन हाइपरबोलिक at और साइन at और ये मेरे पास वैल्यू ये चल रही है यहाँ पर। तो ये मेरे पास आ जाएगा। अब मैं जानती हूँ बाय द फंक्शन इन लीनियर प्रॉपर्टी हम इसको लाप्लास को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे कर सकती हूँ लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक at कॉस at और मैं आयोटा को बाहर निकाल सकती हूँ प्लस का आयोटा और लाप्लास ले लूँगी इस पूरे का, तो आएगा साइन हाइपरबोलिक at साइन at और यहाँ पर मैं आयोटा वाले टर्म को अलग कर दूंगी और रियल पार्ट को अलग कर दूंगी, मतलब रियल और इमेजिनरी पार्ट को मैं अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। तो सबसे पहले मेरे पास a का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो मेरे पास आएगा a p स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर और डिवाइड में आ जाएगा p की पावर 4 प्लस 4a की पावर 4। तो मेरे पास यहाँ बनेगा a p स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर
अपॉन पी की पावर 4 प्लस 4a की पावर 4। सिमिलरली यहाँ पर मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें करूँगी तो मेरे पास आएगा प्लस का 2p a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा और आयोटा अपॉन, और इसका मैं इधर डिवाइड करूँगी तो ये आएगा p की पावर 4 प्लस 4a की पावर 4। नाउ यहाँ पर मेरे पास एक रियल पार्ट है और एक मेरे पास आयोटा वाला पार्ट है, तो अगर मैं दोनों को अगर कंपेयर करूँ सो मैं क्या लिखूँगी, ऑन कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, सो हमारे पास आ जाएगा वी गेट, हमारे पास आ जाएगा जो हमें प्रूफ करना था, तो हमारे पास आ जाएगा लाप्लास ऑफ, इसका कंपैरिजन होगा इससे, तो मेरे पास आ जाएगा लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80 कॉस 80 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी ए पी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपॉन पी की पावर 4 प्लस 4a की पावर 4, तो ये आ जाएगी ए पी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर अपॉन पी की पावर 4 प्लस 4a की पावर 4। सिमिलरली जब हम इमेजिनरी पार्ट मतलब आयोटा वाले पार्ट को अगर कंपेयर करेंगे तो मेरे पास बनेगा लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80 साइन 80, इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, इसका कंपैरिजन आयोटा वाले से होगा तो ये मेरे पास बनेगा 2pa स्क्वायर अपॉन p की पावर 4 प्लस 4a की पावर 4, और यही हमें प्रूफ करना था। सो इस तरीके से हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं इन दोनों फंक्शन का, और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एमएससी में डायरेक्टली पूछा जाता है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।